हेलो बच्चों, तो नमस्कार। आ, हम लोग इसी वर्मा का चैप्टर नंबर 3 का सवाल अब शुरू करने वाले हैं। हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। तो इनके सवाल हम लोग शुरू करेंगे करने के लिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एक्सरसाइज के सवाल हैं इसमें। तो हम लोग एक एक करके इनके सवाल को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का। ये एक बेसिक बेसिक बिल्डिंग चैप्टर है। ये आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि जितने भी बच्चे जेई मेंस या एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चैप्टर के सवाल बिल्कुल लगाएं। बिल्कुल इस चैप्टर के सवाल लगाएं और अच्छे से लगाएं। एक एक सवाल को अच्छे से लगाना है, पूरा का पूरा सवाल। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करेंगे हम लोग। ओके, ये है सवाल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? A man has to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter due south to reach a field। एक आदमी को एक फील्ड तक पहुंचना है, और उस फील्ड तक पहुंचने के लिए उसको 50 मीटर नॉर्थ में चलना पड़ता है, 40 मीटर ईस्ट में चलना पड़ता है, और फिर 20 मीटर साउथ की ओर चलना पड़ता है। पहले गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, फिर ईस्ट की डायरेक्शन में, फिर साउथ की डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ही हैज, व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज वॉक टू रीच द फील्ड। फील्ड तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस तय किया गया, ये पूछ रहा है। और बी में कह रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। उसके घर से फील्ड का क्या डिस्प्लेसमेंट, फील्ड का घर से क्या डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही छोटा सा सवाल है, बट देखो इसको कैसे करते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस सवाल को देखो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे। डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है। इस डायरेक्शन को हम लोग ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे, ऊपर वाले नॉर्थ और ये साउथ। ये ओरिजिन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन लेंगे। अब यहाँ से जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे चलते हैं। ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। सबसे पहले 50 मीटर नॉर्थ की ओर मैन चलता है, तो यहाँ से अगर नॉर्थ की ओर चलेगा 50 मीटर, ये हो गया। पहले इस डायरेक्शन में 50 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है 40 मीटर ड्यू ईस्ट। इसके बाद यहाँ से इस डायरेक्शन में 40 मीटर, तो इस डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में, तो ईस्ट के डायरेक्शन में फिर चलता है 40 मीटर। यहाँ चला 40 मीटर। और लास्टली लास्टली वो किधर चलता है? लास्टली वो 20 मीटर ड्यू साउथ। फिर लास्ट में वो 20 मीटर साउथ की ओर चलता है, 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर साउथ की ओर चलता है। यहाँ से 20 मीटर साउथ किधर है? नीचे, तो यहाँ से नीचे की ओर चलता है 20। तो ये टोटल है 50 मीटर पहले नॉर्थ चला, फिर 40 मीटर ईस्ट चला, 20 मीटर नॉर्थ चला, और यहाँ पर जा करके इसका फील्ड है। यहाँ पे तो ये इस बंदे का घर है, यहाँ पर इसका घर है, और यहाँ पर ग्राउंड है, फील्ड है यहाँ। ठीक? अब हमसे बोला जा रहा है कि पहला सवाल पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताओ, कितना डिस्टेंस तय किया। क्वेश्चन नंबर 1। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना होगा? ये 50 मीटर, ये 40 मीटर और ये 20 मीटर। 50 प्लस 20, 40 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 110 मीटर। टोटल 110 मीटर का डिस्टेंस हो गया। बी में कह रहा है, बी में कह रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फील्ड फ्रॉम हाउस। हाउस से फील्ड का डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये हमारा हाउस है और ये फील्ड है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको एस वेक्टर से बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर कितना हो। तो इसको अपन मैथमेटिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इसको यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें। ये टोटल 50 है, ये टोटल 20 है, ये 50 है 20 है, तो ये वाला कितना बच जाएगा? ये 30 हो जाएगा। 30 20 50,
और ये वाला 40 है, तो ये वाला भी कितना होगा 40। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे 30 है 40 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। इसको जब करोगे तो आ जाएगा 900 प्लस 1600। ये हो जाएगा अंडर रूट 2500। 2500 का रूट कितना होता है 50। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 50 मीटर। का मतलब फील्ड का घर से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने मीटर का है 50 मीटर का है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड दिया है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा है क्या, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। tan थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देखो tan थीटा p/b 30/40, ये हो जाएगा 3/4। याद करो tan थीटा 3/4 कहाँ होता है 37 डिग्री पे। इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया 37 डिग्री, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ है ईस्ट से, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। ये हमारा सवाल नंबर पहला। इसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की टोटल लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल। ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो आप लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला सवाल। बच्चों अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर से। दूसरा नंबर सवाल पढ़ो। सवाल क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के तरफ चल रहा है और वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस टू ए पॉइंट 20 मीटर जीरो। ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पे जाता है 20 मीटर कॉमा जीरो, देन रिटर्निंग अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर कॉमा जीरो। फिर उसी एक्स एक्सिस पे रिटर्न करते हुए -20 कॉमा जीरो तक जाता है। फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग। इस पूरे ट्रिप में पार्टिकल के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो ये भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन के बेस्ड सवाल है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको करके। जैसा कि सवाल बोल रहा है एक्स एक्सिस पे पार्टिकल चल रहा है, तो मैं एक एक्स एक्सिस बना ले रहा हूँ। टेढ़ा हो गया है, मैंने एक्स एक्सिस बना लिया। पार्टिकल का स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है, जीरो। पार्टिकल का स्टार्टिंग पोजीशन जीरो है। यहाँ पर मान लेते हैं पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग। फिर इसके बाद कह रहा है एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये। और कहाँ तक जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर तक जा रहा है, 20 कॉमा 0 यहाँ तक जा रहा है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हुए पहले यहाँ तक गया। इसके बाद कह रहा है कि फिर रिटर्न करता है, वापस रिटर्न करता है, वापस रिटर्न करता है और रिटर्न करके कहाँ पर पे जाता है -20 कॉमा 0 तक। -20 कॉमा 0 यहाँ कहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू -20 कॉमा 0 यहाँ पर। ये हमारा हो गया फाइनल। स्टार्ट यहाँ से किया और यहाँ जाके यहाँ फाइनल चला। अब एक एक करके सवाल हमसे पूछ रहा है। पहला में ए में पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस, दूरी कितना तय किया जाएगा। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई। तो टोटल रास्ते की लंबाई कितना होगा, यहाँ एक्स का वैल्यू 0 है, यहाँ एक्स का वैल्यू 20 है। ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी 20 - 0 20 मीटर। इसी प्रकार से ये वाला भी दूरी होगा 20 मीटर।
ये वाला दूरी कितना होगा, x जीरो है और यहाँ x -20 है, लेफ्ट डायरेक्शन में -20 है, 0 - 20 के बीच का दूरी भी 20 मीटर होगा। ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, 20 मीटर जाने में, प्लस लौट रहा है तो पहले ये 20 मीटर तय किया प्लस ये वाला 20 मीटर, 20 + 20 + 20 हो गया 60, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 60 मीटर। भी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन में, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स, x2 है फाइनल x माइनस x1 है इनिशियल x, x2 फाइनल, फाइनल यहाँ पर है, x2 कितना है -20 माइनस x1 इनिशियल, इनिशियल स्टार्टिंग जीरो पर है, x का वैल्यू जीरो, ये हमारा x1 भी हो सकता है। ये कितना हो गया -20 में, डिस्प्लेसमेंट -20 में, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट जो है माइनस साइन बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल इनिशियल पॉइंट पर होगा और हेड फाइनल फाइनल पॉइंट पे होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये बता रहा है माइनस साइन कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। कितने का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 20 मीटर का है, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये सवाल हमारे हैं, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। द डेफिनेशन बेस्ट है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज द व्हाट टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या फिर रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ना तो डेल्टा एक्स लगाना, डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वहां से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर। अगर आप एरोप्लेन से जाओगे पटना से रांची की ओर तो 320 किलोमीटर का दूरी। ओके, तो पटना से अगर रांची जाना है एरोप्लेन से तो एरोप्लेन कैसे जाएगी, सीधे जाएगी ना, पूरा स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट पाथ तय करते हुए। एरोप्लेन जो दूरी तय करती है वो कौन सा पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब एरोप्लेन से अगर जाओगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। ये कह रहा है इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची, इसका मतलब पटना से रांची का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर है, एंड 320 किलोमीटर बाई रोड। और अगर पटना से रांची रोड पे जाओगे तो रोड कैसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। रोड जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, वो पाथ लेंथ। तो अगर एरोप्लेन से जाओगे तो 260 किलोमीटर जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और अगर रोड से जाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा होके जाना पड़ेगा, वो 320 किलोमीटर। अगर एन एयरप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, एयरप्लेन एक जाता है पटना से रांची, उसको 30 मिनट लगता है, 30 मिनट मीन्स हाफ आवर। और वही अगर रांची, पटना टू रांची वेयर गो फ्रॉम पटना वेयर एज डिलक्स बस टेक्स 8 आवर, जबकि वही डिलक्स बस से जाओगे, बस कैसे जाएगा, रोड से जाएगा कि एरोप्लेन से, एरोप्लेन वाला रास्ता से जाएगा, रोड से जाएगा। तो बस जब रोड से जाएगा तो रोड से जाएगा तो कितना किलोमीटर तय करेगा, 320 किलोमीटर। बस जब रोड से जाता है तो 8 आवर लेते हैं। ठीक? तो एरोप्लेन से जाने में आधा घंटा लगता है, बस से जाने में 8 घंटा। तब सवाल पूछा जा रहा है ए फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन का एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक? तो प्लेन का एवरेज स्पीड क्या होगा, प्लेन का एवरेज स्पीड, बस एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम, एरोप्लेन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम। इसी प्रकार से फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस, बस का एवरेज स्पीड, बस रोड से जाएगा तो टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेक, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम।
एरोप्लेन का एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और फिर उसके बाद बस का एवरेज वेलोसिटी, तो बस का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये चार सवाल, ये इसमें चार सवाल पूछा हुआ है। चारों प्योर डेफिनेशन बेस्ड है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। Definition of average speed is total distance traveled by time taken, and definition of average velocity is displacement by time taken. ठीक? अपन इसको देखते हैं, करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर हमारा है, एक जगह पे पटना है, यहाँ पटना है, और यहाँ पर हमारा रांची। कह रहा है कि बस एयर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 260 किलोमीटर। एयर डिस्टेंस मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वही अगर रोड से जाओगे, तो एक रोड है इस प्रकार से कुछ करके, ये रोड है, रोड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रोड का लंबाई है 320 किलोमीटर, है 320। बाई रोड, रोड की लंबाई है 320 किलोमीटर। और और एयर से मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब कि पटना से रांची का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर है, और रोड का लंबाई 320 किलोमीटर। तो हमसे कह रहा है कि एक एरो, ये नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। अच्छा, प्लेन जाने में कितना टाइम लेता है, तो यहाँ से प्लेन एक जा रहा है, ये अगर प्लेन जा रहा है, ये प्लेन प्लेन यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेता है, टाइम टेकन बाय प्लेन इज हाफ आवर, 30 मिनट मीन्स हाफ आवर। टाइम टेकन बाय डिलक्स बस, टाइम टेकन बाय डिलक्स बस इज हाउ मच, 8 hours. Question it is given 8 hours. Time taken by deluxe bus is 8. Question number A is asking find the average speed of plane. Average speed of plane. क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन का डिस्टेंस तय किया गया, तो प्लेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होकर जाएगा 260 बाई टाइम टेकन, प्लेन कितना ले रहा है, हाफ आवर, 520 किलोमीटर पर। पहला सवाल। दूसरा, एवरेज स्पीड ऑफ बस, बस का एवरेज स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टाइम। बस का डिस्टेंस, तो बस इस रास्ते से जाएगा ना, बस का रास्ते का लंबाई कितना है, 320 किलोमीटर, 120 बाई टाइम लेता है 8 आवर, हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बस का एवरेज स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, और जो प्लेन है उसका एवरेज स्पीड हो गया 520 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब प्लेन जाएगा, प्लेन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, प्लेन एयर के रास्ते से जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 260 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है, हाफ आवर। टाइम ये ले रहा है हाफ आवर, कितना हो जाएगा 520 किलोमीटर पर। यही अगर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस बाई टाइम टेकन। बस तो इस रोड से जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बस का भी क्या होगा, बस का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 260 किलोमीटर। भाई 10 कितना टाइम ले रहा है ये तुम्हारा हो जाएगा 32 पॉइंट, कितना भाग करोगे तो ये हो जाएगा 32.5। 32.5 किलोमीटर। ये हमारा हो गया चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन। सिंपल सवाल था, सिंपली बेस्ड है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो आप देख सकते हो कि बस जो प्लेन है, प्लेन का जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है दोनों सेम। प्लेन का एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बोथ आर सेम। व्हाई इट इज हैपनिंग सो, क्योंकि प्लेन प्लेन है, उसका जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। प्लेन का पाथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, इसलिए उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। अगर आप फॉलो कर रहे हो पाथ, वही पाथ फॉलो कर रहे हो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो। लेकिन यही अगर बस का देखोगे, बस का एवरेज वेलोसिटी 32.5 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड ज्यादा है, एवरेज स्पीड बस का ज्यादा है, क्योंकि बस जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं फॉलो कर रहा है, बस ये वाला रास्ते से आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। इसलिए यहाँ पर दोनों में फर्क है। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल नंबर कौन सा था, 3। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले अपन क्या करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, सवाल को समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, वेर ए पर्सन लिव्स हिज होम फॉर साइटनिंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स 12,352 किलोमीटर। जब घर से निकल रहा है तो कार का मीटर है 12,352 किलोमीटर। वेन रिटर्न्स होम, जब वो घर वापस आता है, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद घूम घाम के फिर से घर आया। रीडिंग इज 12,416 किलोमीटर। अब रीडिंग हो गया है 12,416। पहले था 12,352 किलोमीटर और अब हो गया 12,416। घर से निकला, घूम फिर के फिर घर पे ही आ गया और रीडिंग हमारा बढ़ के हो गई। कह रहा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग पीरियड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाला। एक्चुअल में रीडिंग का कमाल है। ये रीडिंग बढ़ गया, इसका मतलब रीडिंग में जो अंतर आया है, इसका मतलब इतना दूरी तय किया है। अब रीडिंग में जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। टाइम दिया है 2 आवर, तो आप वहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट बाई, जहां से चला है वहीं पे आ गया, घर से निकला था वहीं पे आ गया, तो एवरेज तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। आसान सवाल है ये, आप करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तो इनिशियल रीडिंग क्या है। इनिशियल रीडिंग जब घर से निकल रहा था उसमें इनिशियल रीडिंग 12,352, 12,352 किलोमीटर। और फाइनल रीडिंग जब वो घूम के घर पे आया, उसका रीडिंग क्या हो गया, उसका रीडिंग है 12,416, 12,416 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना तय किया है डिस्टेंस, तो मीटर में जितना का अंतर होगा उतना डिस्टेंस होगा। 12,416 माइनस 12,352 घटाओगे, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया 6, और 3 में से 3 जाएगा 0। 64 किलोमीटर दूरी तय करके आया। टाइम कितना लिया, 2 आवर, 2 घंटे का टाइम लिया। हमसे पूछ रहा है पहला, ए में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टाइम इंटरवल।
टोटल डिस्टेंस कितना तय किया गया है? 64 2 आवर, हो गया 32 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर है आवर। की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एस मैग्नीट्यूड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? जहां से चला था, घर से चला और घूम फिर के घर में ही आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.2 एवरेज वेलोसिटी 0 है और एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर। तो ये हमारा सवाल नंबर 4। तो आशा करता हूँ बहुत आसान सवाल है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब अपन सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एन एथलीट टेक्स 2 सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। एक एथलीट है जो कि दौड़ना शुरू किया, वो 2 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेता है। स्टार्ट करेगा 0 से और 2 सेकंड बाद उसका स्पीड हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन, क्या है? ये एथलीट है, ये रेस्ट से शुरू करता है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v इनिशियल 0, और 2 सेकंड में t इक्वल टू 2 सेकेंड, हाँ t इक्वल टू 0, 2 सेकंड में इसका स्पीड बढ़ के हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। भी फाइनल, मीटर पर सेकंड में बदलोगे 18 इंटू 5/18 से गुना करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज। किलोमीटर पर आवर में अगर दिया हो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करो। तो हो गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो 0 के स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड जाने में 2 सेकंड का टाइम लेता है। तरह एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन, change in velocity means v final minus v initial, change in time t final minus t initial। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 बाई फाइनल टाइम इज 2 सेकेंड माइनस 0, 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी डेफिनेशन पे फॉर्मूला बेस्ड है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v है। तो आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो तैयारी कर रहे हो जेई या AIPMT मेडिकल का, तो उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ओके, ताकि उनको भी मदद करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।